स्थिति में नहीं निकलती है, दो स्थिति में नहीं निकलती है। एक तो आदमी खाना न खाए या दूसरा ज्यादा खा ले तब आवाज नहीं निकलती। तो आप देख लें, ज्यादा तो नहीं खा लिया, ऐसे तो कथा में कम ही खा के आना चाहिए, नहीं तो बैठ नहीं पाते। आइए थोड़ा जयकारा हो, जय घोष जोर से लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? ऐसा हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जयकारा इतना जोर से लगे कि हमारी नाभि तक हिलना चाहिए, यहाँ तक कंपन होना चाहिए। जितने भी हमारे दोष दुर्गुण हैं, असुरी प्रवृत्तियां हैं, वो जब हिल जाए, भाग जाए, तो व्यक्ति का मन सत्संग में लगे, भगवान की कृपा उस पर बरसे, ईश्वरी कृपा लेकर आए। लेकिन यहाँ पर भी पीछा थोड़ी छोड़ते। देवत्व का काम है मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाना, असुरत्व का काम है मनुष्य को पतन की ओर ले जाना। तो वो कहीं पर भी रास्ता बना लेती है, कहीं फोन आएगा, कहीं पीछे से आवाज आएगी, कहीं बात चलेगी, कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करने का काम उनका है। पूरा मन लग जाए, सत्संग की बातें अंदर उतर जाए तो जीवन बनता चला जाता है। तो थोड़ा जयकारा जोर से लगाइएगा। बोले गजानन गणपति महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूज्य गुरुदेव की। अब बहनों की आवाज कमजोर पड़ रही, भाई तो उधर से हाथ उठाकर बोल रहे हैं, आप तो पास में। बोले गायत्री माता की, परम वंदनीय माता जी की। आइए हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, पहले गुरु की वंदना करते हुए आज का क्रम शुरू करते हैं। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, मोह पर लाने सर्ग योजना, युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में प्रथम प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत वन्द्यते। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै गहमनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आइए भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आज की बात प्रारंभ करेंगे। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मिलकर संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। राधा रानी की जय हो।
उपस्थित जन सभी चैतन्य अवस्था में बैठे। एक बार हमारे साथ महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ऋग्वेद का मंत्र है और ये जो भागवत महापुराण है ये भी वेदों से लिया गया है। वैदिक सूत्र है, इसमें ब्रह्म सूत्र से इनके मंत्र लिए गए हैं। आइए सर्वप्रथम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हुए कि हम जो कुछ यहाँ से बताएं बोलें वो जीवन में अवतरित हो, अच्छी बातें जीवन में हम उतार पाए, जीवन हमारा सुंदर बन पाए। इस भाव से एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वलाय भक्तवांचक कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय वाणी शब्दमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सभी शक्ति स्वरूपा माता शक्ति माता बहनों और देवतुल्य आत्म भाइयों, परमात्मा की चेतना आपके अंदर विराजमान है। उस चेतना को सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, कल की कथा में हमने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा की थी। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े थे और नारद जी के प्रयास से सनत कुमारों के माध्यम से उनकी मुक्ति हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हुई और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उद्धार हुआ और साथ ही पापी, दुरात्मा, धुंधकारी का भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से उद्धार होता है। इसका मतलब क्या है कि ये कथा पाप से निवृत्ति देती है। पर कई बार हम जिन बातों को सुनते हैं तो मन में कहीं ना कहीं भाव आता है। क्या भाव आता है? अरे साहब, पाप करो और साल भर में एक बार कथा सुन लो। क्यों? कथा में तो सही लिखा है, कथा सुनो पाप समाप्त। नहीं, ऐसा नहीं। कथा पाप दूर करती, इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। पर पाप तब दूर करती है जब व्यक्ति संकल्पित हो कि उसके बाद जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे। गंगा नहाने भी जाते हैं तो गंगा पापों को धोती, पर शर्त तो उसकी भी है कि संकल्प के साथ ही जब तक जो पाप हुए हैं इसके बाद जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा, तब वो पापों को धोने के लिए तत्पर है। नहीं तो कहते हैं कि जिन पुण्य आत्माओं के पाप वहां धुले वो पाप भी उनके सिर पर बैठ जाते हैं। इसलिए कथा सुनने के साथ संकल्प भी मन में उभरना चाहिए। और उस कथा की विशेषता है, कथा का नाम लो और किसी के मन में संकल्प आ जाए कि हमको कथा कराना है तो भगवान की चेतना उसके अंदर चल पड़ती, उसको चैन से नहीं बैठने देते जब तक वो आयोजन जाए। इस कथा की विशेषता। और आप महसूस करा भी होगा आपने कि विचार बना तो भगवान प्रकट हो गए और कथा हो रही है। ये कथा की विशेषता है। अब बात करते हैं कि कथा को सुनने का भी भाव अच्छा हो। श्रोता तीन तरह के बताए गए हैं। तीन तरह के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता जो कहां जा रहा है, यहां से
उसको पूरे मन से पूरे ध्यान से सुनना और उसको फिर मनन करना, उसको कहते हैं उच्च कोटि का श्रोता। दूसरे नंबर पे आते हैं श्रोता, जो सोता है, क्योंकि इस कार्य में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? कथा में बैठे कि आदमी को नींद आना चालू, नींद आती, घर पे आए ना आए, पर कथा में गए, कई लोगों को दिक्कत है कि नींद नहीं आती, पर कथा में जैसे बैठे कि नींद चालू हो जाए, जबकि आना चालू। क्यों आती, इसका कारण पता है? कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने जब मारा तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम निंद्रा था, और निंद्रा देवी ने भगवान से कहा कि आपने हमारे पति को मार दिया, पर हम बदला लेंगे आपसे। तो भगवान ने कहा बदला कैसे लोगे? बोले आप ये बताओ आप कहां कहां रहते हो, कहां कहां मिलोगे? तो उन्होंने कहा जहां भी भगवान की कथा होगी भगवान राम तो आएंगे। बोले जहां जहां कथा होगी वहां मैं पहुंच जाऊंगी, और जब भगवान की कथा होने लगेगी तो मैं वहां बैठे हुए व्यक्तियों के सिर पे बैठ जाऊंगा और उनको सुला दूंगी, कथा सुननी नहीं होगी। क्योंकि देवताओं का काम है जगाना और दानवों का काम है सुलाना। अच्छा काम पसंद नहीं है। रामायण में भी कहा है कि बुरे काम जो होते हैं, प्रारब्ध जो होते हैं, पाप होते हैं, वो अच्छे काम में मन नहीं लगने देते। कई बार मन बनाता लेकिन आ नहीं पाता। कहा भी है तुलसी पूरा पाप दे हरि चर्चा न सुहाय। जब पाप आदमी के जोर करते हैं तो हरि की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का सत्संग अच्छा नहीं लगता है। अभी जो उपस्थिति हमारी है यहां पर कभी कोई आयोजन नाच गाने का हो तो क्यों साहब स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि सत्संग और हरि कृपा बड़ी दुर्लभ मानी गई। तुलसीदास जी का संत कृपा और सत्संग हरि चर्चा दो दुर्लभ। सूत दारा लक्ष्मी पापी के भी हुए, धन पैसा टका पत्नी बच्चे ये तो पापी के घर भी मिल जाएंगे, पर सत्संग और हरि की चर्चा सौभाग्यशालियों को मिलती है। वो सौभाग्य हमारा जगा और एक कथा हो रही है। कल की चर्चा में हमने बात करी थी श्रोता, सोता, और एक होता है सरोता। तीसरे स्तर का जो होता है वो कथा में तो आ जाता है, पर वहां भी चुप नहीं बैठता है, उसका मुंह वहां भी चलता है। सरोता जैसे काटने का काम करता है, ऐसा मुंह भी चला करता है। कथा उसको याद है, कथा को ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपने कथा कई बार सुनी हो, लेकिन उसमें भी कुछ नीचे, हमने कहा ना कि पुराण का मतलब ये कि पुराने से पुरानी बातें जब हम निकालते उसमें भी कुछ नया मिलने वाला है। पुराना मिति हमने कल बात करी। तो निवेदन कर रहे हैं कि जो श्रोता सुनते नहीं पर बोलते जरूर है। कोई सुन रहा उसका भी मन नहीं लगने देता, कोई ध्यान से सुनता तो उसको बात कराएंगे, उसको पूछने लगेंगे दुनियादारी की बात। तो हम हरि की चर्चा कर रहे हैं। हरि का नाम जब हमारे कान में पड़े तो हमारा जीवन वास्तव में आनंद की हो जाता है। कल हमने बताया कि सच्चित आनंद, परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है, और आनंद भगवान की कथा में ही आएगा, और वो पुण्यशाली के जीवन में आता है, हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। आज की कथा हम शुरू करते हैं। आज की कथा में सूत जी महाराज इस कथा को शुरू करते तो मंगलाचरण करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। कौन से भगवान? जो सत्य है। कल कहा था सत्य कौन है? केवल परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसकी ही वंदना करते हैं। और ये मंगलाचरण में 3 श्लोक बोले गए, उसमें किसी भी देवी और देवता का नाम न लिया। किसका लिया? जो सत्य है उसी की हम आराधना करेंगे।
और ऐसे परमात्मा की आराधना तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इसीलिए कहा गया है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। और आज आदमी पल पल पर पग पग पे झूठ बोलता है। जिस ईश्वर की हम आराधना करें वो सत्य है, तो हम सत्य बोलना सीखें। लेकिन आज किन्हीं कारणों से बोले तो समझ में आता है कि साहब मैं झूठ इसलिए बोला कि मेरे झूठ बोलने से कई लोगों का लाभ हो गया, तो बात समझ में आ गई। लेकिन बिना ही कारण आदमी झूठ बोल रहा है। मोबाइल आया, छोटी सी बात, मोबाइल आया, आदमी घर बैठा है और फोन पे क्या बोलेगा, बस रास्ते में ही बिना काम का झूठ बोल दिया। कोई कारण नहीं है, बता दो भाई मैं घर से भी निकल रहा हूं, घर ही हूं, पर बोलेगा वही ऐसा ही। तो झूठ बिना कारण से बोलो। हम सत्य की आराधना करें, परमात्मा सत्य स्वरूप है। सूत जी कहते हैं कि निगम वेद है, वेद रूपी निगम का जो कल्प वृक्ष है और उसका जो सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम निगम है। और उसी वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष का के नीचे जब व्यक्ति बैठ जाता है तो क्या मिलता है? कल्प वृक्ष की विशेषता बताइए, क्या बताया? कल्प वृक्ष में जो भी आप बैठकर कामना करो वो आपकी कामना तुरंत पूरी कर देता है। स्वर्ग में ऐसा वृक्ष है जिसका नाम कल्प वृक्ष है। तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि दो प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। एक तो वो है जिसके नीचे बैठो और जो भी मन में विचार कामना आए वो तत्काल पूरी करता है। और दूसरा कल्प वृक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कहा है। पर इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि ये वो नहीं देता है जो हम चाहते हैं, ये वो देता है जिससे हमारा भला हो। हमें नहीं पता हम क्या मांगे, मांगना पाए। रामायण में आपने देखा होगा कि नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि मेरे को सुंदर स्वरूप आपका दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? कि स्वयंवर हो रहा है और मैं विवाह करना चाहता हूं, आपका रूप यदि मेरे को मिल जाएगा